दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन जेई किसी भी रेलवे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए पहला प्रश्न, लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने लाइकन शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा किसे कहा जाता है? एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पोलोनियम। मानव निर्मित मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। Cl उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की थी? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज जे बर्जेलियस ने की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जे बर्जेलियस। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो यह कापर और जिंक, जिसे तांबा और जस्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल, जिसमें तांबा 70% पाया जाता है और जस्ता इसमें 30% पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्विक लाइन के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक लाइन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, CaO। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड। झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसे तरल सोना भी कहा जाता है। द्रव सोना या तरल सोना, ठीक है, एक ही बात है। तो किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मरकरी, जिसे पारा बोलते हैं, उसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। Hg मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.05% है। भूपटल पर सल्फर की परसेंटेज मात्रा 0.05% है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वल्कनीकरण। इसे याद रखिएगा, वल्कनीकरण कहलाती है। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, लौह जोड़ का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? NH2CO NH2
यूरिया का रासायनिक फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हैबर ने अमोनिया की खोज की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, ऑप्शन डी। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एसिटिलीन, C2H2, इसे एसिटिलीन बोलते हैं। तो यही गैस वेल्डिंग के समय ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। लेजर के आविष्कारक कौन हैं? लेजर के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थियोडर मेमैन। थियोडर मेमैन लेजर के आविष्कारक हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। N2 प्लस CO का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। N2 प्लस CO, नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा द्रव की श्यानता के कारण द्रव में गिरता हुआ पिंड सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में किया जाता है, तो इसमें कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? किस धातुओं से नाइक्रोम बनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन भी होगा निकिल, क्रोमियम और आयरन। निकिल, क्रोमियम और वह आयरन मिश्रित होती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस की जो प्रकृति है कैसी है? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा अम्लीय है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑक्सीजन। ओजोन गैस किसका अपर रूप है? ओजोन गैस O3 गैस किसका अपर रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अपर रूप है, ऑप्शन ए। किसी पिंड का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आइए देखते हैं। K बराबर काइनेटिक एनर्जी, K बराबर 1/2 m द्रव्यमान है और V² भी वेग है। द्रव्यमान और 1/2 ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी K बराबर हो जाएगा K प्रोपोर्शनल V²। मतलब K काइनेटिक एनर्जी तभी बदलेगी जब V का मान बदलेगा। अब यहाँ पर V का डबल कर रहे हैं तो K बराबर हो जाएगा K प्रोपोर्शनल V का 2V²। 2V² बराबर कितना हो जाएगा 4V²। ठीक है, यहाँ पर देखिए V² था, यहाँ 4V², मतलब 4 गुनी हो गई, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।